औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में माबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान करीम में इरशाद है, और जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा, बुशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर माबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने इन पैगंबरों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और हमने इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जरीर ने तहरीर किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी, और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, 11 जगहों पर मसीह अलैहिस्सलाम और एक मकाम पर अब्दुल्ला कहा गया है। कुरान करीम की 19वीं सूरत सूरह मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान करीम की तीसरी सूरत सूरह अल इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान करीम की 5वीं सूरत सूरतुल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, जिस पर आसमान से माइदा यानी खाने के ख्वान का नज़ूल हुआ। सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 35 के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थी। एक दिन वो मस्जिद के मशरकी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ ले गई और पर्दा कर लिया। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो हस्बे आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए हुजरे के मशरकी जानिब किसी गोशे में तशरीफ ले गई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि नसारा ने जो मशरिक की जानिब अपना किबला बनाया और उस जानिब की बड़ी ताजीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उस गोशे में तन्हा थी कि अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गई और कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया कि भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलिक है, वो जब जहां और जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है।
वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान को। बेटे की बुशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मक़दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सराह की जानिब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल हलम कहलाई। जब दर्द-ए-ज़ाह शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। ज़च्चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आबदीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि वो अजीज़ो अकारिब, खानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगी जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक पारसा और ज़ाहदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दा था कि लोग उन्हें बदकार समझे। अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ। देखो, ये तुम्हारे सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताजा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापिस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया। ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मतवज्जा हुए और अंगश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद खानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस समझने लगे। जूदिया के पहाड़ों में वाक़या बैतुल हलम फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समुंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। बैतुल हलम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरा के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुतसल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुतालिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ऐ मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے، اور ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئی۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے، اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کو پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ ال عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 25۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا۔
जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारीन हवारी की जमा है और इसके मानी अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सामीन मोहतरम, आगे का वाकया किस्त नंबर 2 में बयान करेंगे, इसलिए आपसे इल्तमास है कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल इस्लामिक मज़ाहिब ट्रेंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।